अंतः उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज मांगरोल ट्रांग के हनुमान बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल जाएंगे और उसके बाद जनसभा करेंगे, जहां कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे नरेश मीणा के समर्थन में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतः उपचुनाव से जुड़ी अब हनुमान बेनीवाल जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए आज अंता के मांगरोल पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मांगरोल में आज हनुमान बेनीवाल कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव से जुड़ी आज मांगरोल जाएंगे हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल पहुंचेंगे और उसके बाद वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब अंता का जो उपचुनाव है उसमें सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में ड्राइंग तरफ पार्टी प्रत्याशियों के लिए पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में आज हनुमान बेनीवाल मांगरोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वही अंतः उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता में रोड शो करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदन राठौर और वसुंधरा राजे भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो अब लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अंतः उपचुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और जिससे पहले भी उन्होंने अंतः के मांगरोल में पहुंचकर एक रोड शो किया था और अब वो एक बार फिर अंतः उपचुनाव में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे। अंता में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सीएम भजनलाल अंता में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में ये रोड शो रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतः उपचुनाव से जुड़ी अब सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल एक बार फिर रोड शो करेंगे। अंता का रण प्रचार धुआंधार, पूर्व सीएम का बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद, कांग्रेस का गांव-गांव में जनसंपर्क। अंता के सियासी रण में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले लंबे समय से अंता में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें लेकर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। उन्होंने अंता देहात के बूथ कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारियों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। उनके साथ साथ चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह भी लगातार ग्रामीण इलाके में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर हैं। वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने भाजपा के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आ नहीं रही और अंता और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है यहाँ पे। टीकाराम जूली 9 नवंबर तक अंता विधानसभा क्षेत्र में रहकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। अंतः उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज मांगरोल ट्रांग के हनुमान बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल जाएंगे और उसके बाद जनसभा करेंगे, जहां कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे नरेश मीणा के समर्थन में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतः उपचुनाव से जुड़ी अब हनुमान बेनीवाल जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए आज अंता के मांगरोल पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मांगरोल में आज हनुमान बेनीवाल कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे और
निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी। आज मांगरोल जाएंगे हनुमान बेनीवाल। नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल पहुंचेंगे और उसके बाद वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब अंता का जो उपचुनाव है उसमें सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में ड्राइंग तरफ पार्टी प्रत्याशियों के लिए पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में आज हनुमान बेनीवाल मांगरोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वही अंता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता में रोड शो करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदन राठौर और वसुंधरा राजे भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो अब लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अंता उपचुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और जिससे पहले भी उन्होंने अंता के मांगरोल में पहुंचकर एक रोड शो किया था और अब वो एक बार फिर अंता उपचुनाव में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे अंता में। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सीएम भजनलाल अंता में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में ये रोड शो रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी। अब सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल एक बार फिर रोड शो करेंगे। अंता का रण प्रचार धुआंधार। पूर्व सीएम का बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। कांग्रेस का गांव-गांव में जनसंपर्क। अंता के सियासी रण में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले लंबे समय से अंता में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें लेकर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। उन्होंने अंता देहात के बूथ कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारियों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। उनके साथ साथ चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह भी लगातार ग्रामीण इलाके में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर हैं। वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने भाजपा के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आ नहीं रही और अंता और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है यहाँ पे। टीकाराम जूली 9 नवंबर तक अंता विधानसभा क्षेत्र में रहकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। आपको बता दें अंता के रण में अब कांग्रेस के दिग्गजों की हुंकार देखने को मिलेगी, जहां उपचुनाव में आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा अंता में देखने को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 12 पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी 12 में मौजूद रहेंगे। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी जनसंपर्क करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में अब कांग्रेस के दिग्गज अंता में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और समर्थन और वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता के रण में अब कांग्रेस के दिग्गजों की हुंकार सुनाई देगी। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे, वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता का जो चुनाव है वो दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जहां पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए और जनसभाएं रोड शो करते हुए नजर आए, तो आज कांग्रेस के भी दिग्गज नेता मैदान में होंगे और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता के रण में कांग्रेस के दिग्गज भरेंगे हुंकार, ये बड़ी जानकारी।
अंता उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज मांगरोल ट्रांग के हनुमान बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल जाएंगे और उसके बाद जनसभा करेंगे, जहां कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे नरेश मीणा के समर्थन में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी। अब हनुमान बेनीवाल जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए आज अंता के मांगरोल पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मांगरोल में आज हनुमान बेनीवाल कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी। आज मांगरोल जाएंगे हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल पहुंचेंगे और उसके बाद वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब अंता का जो उपचुनाव है उसमें सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में ड्राइंग तरफ पार्टी प्रत्याशियों के लिए पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में आज हनुमान बेनीवाल मांगरोल में जनसभा को संबोधित करेंगे।